नमस्कार साथियों, पेल्विस पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे अपन इस लेक्चर में। जहां प्रीवियस लेक्चर में हमें पढ़ने का बेसिस मिल गया था कि ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू पेल्विस अपनी सिग्निफिकेंस रखता है, तो वहीं से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ट्रू पेल्विस यदि लर्न हो प्रीवियस क्लास के अंदर, तो ऐसा शब्द देने वाला, ट्रू पेल्विस शब्द देने वाला हमारे पास ब्रिम एक लाइन आई थी जो डिवाइड करके गई थी कि आपको आगे फ्यूचर में ट्रू पढ़ना है, क्योंकि वही एक पेल्विस का पोर्शन है जो लेबर से रिलेटेड है। अब इसी कैटेगरी में क्या जानेंगे अपन, तो इंफॉर्मेशन शुरू होती है यहां से। आपने अपनी नर्सिंग में या प्रीवियस कभी इंफॉर्मेशन में पढ़ा हो कि पेल्विस में 3 नाम आते थे, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। तो वही 3 नाम रखने वाला पेल्विस जो अपने पास होता है वो ट्रू पेल्विस होता है। उस कैटेगरी में लैटरल व्यू की मदद लेते हुए यदि अपन आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि ट्रू पेल्विस में क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो बड़ा सिंपल, बेसिकली पीछे अपन ड्रॉ कर लें कि भाई पीछे की तरफ हम जानते हैं ये सैक्रम इस प्रकार से होती थी। आपको बताया था मैंने कि ये S1 अपने पास बोन है, उसके पास ये मार्क कहा जाता है, ये C फॉर कॉक्सिक्स है, S1 है, कॉक्सिक्स है और ये अपने पास जॉइंट है। तो ये पीछे वाला पोर्शन हो गया, सैक्रम वाला, कॉक्सिक्स वाला, जॉइंट वाला। आगे की तरफ याद हो अपने को, तो अपने पास लैंडमार्क के तौर पे कौन अवेलेबल होता था, ये प्यूबिस। अब अंदर इसके इस्चियम, ऊपर उसके इलियम। अब इलियम को भूल जाइए, याद हो कि अपन अगर ट्रू पेल्विस पढ़ रहे हैं तो इलियम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमारे पास यही एक पोर्शन है। तो ट्रू पेल्विस में इस प्रकार के प्रेजेंटेशन वाले सवाल आएंगे जहां पे आगे और पीछे पाए जाने वाली बोनी स्ट्रक्चर को समझाया जाएगा। आगे की तरफ प्यूबिस, पीछे की तरफ सैक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक्स। तो यहां से शिक्षा लें कि अभी आपको सामने पेल्विस में कितनी दीवारें दिखाई दे रही है, 2, एक आगे और एक पीछे। इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है इनलेट, कैविटी, आउटलेट। अब उन्हें कैसे मिलाएंगे, तो गौर करना है कि आगे की दीवार छोटी है कोई ना, पीछे की दीवार बड़ी है ये भी कोई बात नहीं। करें ये, दोनों दीवारों के 3-3 पॉइंट बनाएं, अपर, मिडल, लोअर, अपर, मिडल, लोअर। अपर से अपर इनलेट, मिडल से मिडल कैविटी, लोअर से लोअर आउटलेट। करके देखते हैं। पीछे की दीवार में मैं 3 पॉइंट बनाता हूं, अपर, मिडिल एंड लोअर। कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने पास रेड मार्कर, ये रहा। 3 पॉइंट बनाऊंगा। ये बनाया यहां पे, ये अपर, एक ड्रॉ कर लिया यहां पे, ये मिडिल, और एक बोल दिया यहां पे लोअर। तो 3 पॉइंट बना लिया। ऐसे प्यूबिस बोलेगी मेरे अंदर भी 3 पॉइंट बना दीजिए, अपर, मिडिल, लोअर। तो अब की बार प्यूबिस की सरकार आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ये प्यूबिस का अपर, ठीक है भाई, ये इसका मिडिल और ये इसका लोअर। तो लैटरल व्यू की मदद से सामने की तरफ मिल रही दोनों बोन, आगे और पीछे वाली, प्यूबिस और सक्रम वाली, इनके 3-3 पॉइंट बनाएं और हर पॉइंट को आपस में मिला दें। अपर से अपर को, मिडल से मिडल को, लोअर से लोअर को मिला दीजिए। तो मिलाते देख लेते हैं अपन क्या हमें मिलेगा, मिलने वाली चीज क्या होगी। तो गौर फरमाइएगा, अपर से अपर मिला, मजा आया इनलेट, बीच से बीच मिला, मजा आया कैविटी, लोअर से लोअर मिला, मजा आया आउटलेट। तो ये 3 जो एरिया बनाए गए हैं यही नाम कहलाते हैं आगे जाकर के इनलेट, कैविटी और आउटलेट। अपर से अपर, मिडल से मिडल, लोअर से लोअर मिला दीजिए। जो सिग्निफिकेंट एरिया बनेगा, जो कमरे बनेंगे 2 दीवारों के बीच में, जो 3 फ्लोर बनेगी, वो तीनों फ्लोर अपर अपर, मिडल मिडल, लोअर लोअर वाली होती है। यहां मजे वाली बात यह है कि जो आउटलेट है, आउटलेट वो 2 होते हैं। आउटलेट 2 होते हैं और वो किस बेस पे होते हैं। एक आउटलेट ऐसा होता है जो सी से स्टार्ट ना होकर के इस जॉइंट से स्टार्ट होता है। तो एक्स्ट्रा एक मैंने पॉइंट और बना दिया।
नॉर्मली मुझे 3 ही पॉइंट बनाने थे अपर मिडिल लोअर के, पर एक एक्स्ट्रा और बना दिया क्योंकि आउटलेट की संख्या 2 होती है। हालांकि ये जाएगा वहीं जहां बाकी सब जा रहे थे, इधर ही। तो इस प्रकार से अपने पास सामने एक चीज बताई गई है कि हम पढ़ रहे हैं ट्रू पेल्विस, और ट्रू पेल्विस में अब हमें जानकारी लेनी है इनलेट कैविटी और आउटलेट के बारे में। तो इनलेट कैविटी आउटलेट के बारे में जानकारी लेने से पहले यह पता होना चाहिए कि ये कहां पाए जाते हैं। तो उन्हें बनाने के लिए एक सिंपल सा लैंडमार्क बताया मैंने। पेल्विस की दोनों दीवारों को लीजिए, उन दोनों में अपर मिडल और लोअर पे पॉइंट रखिए और फिर सबको मिला दें, तो वो एक आउटलाइन हो जाती है कि यहां से यहां तक का एरिया इनलेट का है या कैविटी का है या आउटलेट का है। नई जानकारी यह मिली, आउटलेट जो होते हैं उनके नंबर 2 होते हैं। अब इनसे, इनलेट कैविटी आउटलेट से सिग्निफिकेंट चीज क्या आती है? वो आती है पेल्विस के प्लेन। पेल्विस में प्लेन कितने होते हैं? तो इसी डायग्राम के अंदर आपको प्लेन रिप्रेजेंट करता हूं, वहीं से अपने एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। देखना शुरू करते हैं। आइए इसके ऊपर क्या करा, अभी जो अपन डायग्राम बना रहे थे हाथ से, ये भी हाथ से बनाकर सामने प्रेजेंट किया हुआ है। गौर कर लीजिए क्या क्या मुझे बता रहा हूं। यहां पर भी पीछे की तरफ जो पाई जाने वाली हमारे पास बोन है वो ये रही, अपने पास सैक्रम, ये कॉक्सिस खत्म हो गई, ये बीच का जॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है सैक्रम S1 बोल दिया, जहां खत्म होता है C4 ये बोल दिया। ये रहा अपना जॉइंट सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। यहां बोन बता दी, ये S1 है तो ये S2 है, ये S3 है, S4 S5 ऐसा हो गया। प्यूबिस में देखिए यहां पे 3 नाम लिखे हुए हैं, अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, क्योंकि पता है आपको अपर मिडिल लोअर करेंगे तभी तो पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद क्या किया, यहां पे सबको सर्किल बना दिया। फर्स्ट वन जो अपने पास है, नाम लिख रखा है बोर्ड के ऊपर इनलेट, सेकंड वाले का नाम लिख दिया कैविटी, और जैसा मैंने बताया आउटलेट की संख्या 2 होती है, तो 2 आउटलेट लिखे हुए हैं, एक नाम ऑप्स करके एक नाम एना करके। तो कुल मिला के पेल्विस में प्लेन कितने होते हैं सामने बोर्ड पर देख लीजिए, 3 प्लेन होते हैं, एक इनलेट का, एक कैविटी का, एक आउटलेट का। यह बात अलग है कि आउटलेट के अंदर खुद में 2 पाए जाते हैं। यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है ये चीज पढ़ाने का, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऐसा है, बता दूं मैं आपको एक राज की बात, कि पूरे पेल्विस को पढ़ने का मतलब है लेबर को एक्सप्लेन करना। लेबर स्टार्ट होगा जब बच्चे का हेड इस पेल्विस में आएगा। जब बच्चे का हेड पेल्विस में आएगा तो पेल्विस अपने डायामीटर बताएगा, और डायामीटर बिना प्लेन के नहीं बताए जा सकते। डायामीटर का सिंपल सा मतलब होता है मेजरमेंट करना, नाप के आना। डायामीटर का मतलब है मेजरमेंट करना, नाप के आना। यदि मैं आपको बोलूं जाओ नाप के आओ, मेजरमेंट करके आओ, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए सर किसका, ये तो बताओ। आपने बोल दिया जाओ नाप के आओ, कम से कम ये तो बताओ किसका। तो नापने के लिए क्या चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जिसे नापना है। तो उस जगह को, उस स्पेस को, उस कमरे को आप बोलेंगे प्लेन। जब तक हमें कमरा मिलेगा नहीं तब तक हम उसे नापेंगे नहीं। तो डायमीटर के लिए क्या चाहिए, प्लेन। इसीलिए सामने बोर्ड पर अपन पढ़ रहे हैं ऐसे ही प्लेन, ऐसे ही कमरे। ये वो कमरे हैं जिनमें जाके आपको और मुझको कांड नहीं करना। ये वो कमरे हैं जिसमें बच्चे का सिर आएगा और लेबर कंप्लीट करवाएगा। तो कमरों को जानिए, फिर उनको नापिए और टॉपिक को कंप्लीट कीजिए।
तो कमरों को एक्सप्लेन करना, ये सारे के सारे जो होते हैं, बार बार जो शब्द यूज दे रहा हूं, इस कमरे का मतलब है अपने पास में पेल्विस के प्लेन। तो पेल्विस में प्लेन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और उन प्लेन के नंबर कितने हैं, जितना बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ है उतने ही हैं। पहला प्लेन इनलेट है, दूसरा कैविटी है, बाकी आउटलेट है जो 2 हैं। यहां सिर्फ इतना बताएं कि कौन सा कमरा कहां से कहां तक है, कौन सा कमरा कहां से कहां तक है। तो पहला इनलेट वाला कहां से कहां तक, तो आपको जवाब देना है S1, यहां से अपर बॉर्डर तक, S1 से अपर बॉर्डर तक कमरा नंबर 1 नाम है इनलेट। आगे बढ़िए, S2 S3 के बीच में से, S2 S3 के बीच में से मिडल बॉर्डर प्यूबिस तक कमरा नंबर 2 नाम है कैविटी। आपसे हर कमरे के बारे में पूछा जा रहा है, हर एक प्लेन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहां से कहां तक है। आते हैं अगले वाले पे, क्योंकि आउटलेट 2 हैं तो अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं। वो एक स्टार्ट हो रहा है सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से, एक स्टार्ट हो रहा है C4 से, और जा कर रहे हैं, ये वाला भी जा रहा है लोअर बॉर्डर प्यूबिस पे, ये वाला भी जा रहा है लोअर बॉर्डर प्यूबिस पे। तो फिलहाल अपने पास सारा का सारा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे अवेलेबल है। इन्हें थ्योरेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि पेल्विस में प्लेन कितने होते हैं और कहां से कहां तक होते हैं। 3 प्लेन होते हैं, इनलेट कैविटी आउटलेट, इनलेट कैविटी आउटलेट। कहां से कहां तक, इनलेट कहां से, S1 से UBP, S1 से UBP। कैविटी कहां से कहां तक, S2 S3 के बीच में से, S2 S3 के बीच में से MBP। आउटलेट कहां से कहां तक, तो आउटलेट महानुभाव 2 हो गए, ऊपर वाला ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट, नीचे वाला एनाटॉमिकल आउटलेट। ऊपर वाला ऊपर से शुरू, नीचे वाला नीचे से शुरू। ऊपर वाला कहां से शुरू, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से, नीचे वाला कहां से शुरू, C4 से। तो यहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है प्रेजेंटेशन में, वो है प्लेन के बारे में। प्लेन क्यों पढ़ना है ये पता हो, प्लेन का पढ़ना मतलब कमरों का पता लगाना। कमरों का पता लगाएंगे तो क्या करोगे, डायमीटर निकालेंगे, नापेंगे, और डायमीटर निकालोगे तो क्या होगा, डिलीवरी करवाने के प्रोसेस को समझ पाओगे। तो प्लेन क्लियर होने चाहिए। और अब सुनिए इन तीनों प्लेन के इंटरेस्टिंग नाम। इनलेट कैविटी आउटलेट पढ़ते पढ़ते तो जमाना निकल गया नर्सिंग का, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में आए हैं और 75,000 के ख्वाब देखे हैं तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। इसी इनलेट कैविटी आउटलेट के नए नाम, क्योंकि इनलेट ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसीलिए इसका नाम है ऊपर वाला कमरा, सुपीरियर प्लेन। ये सबसे ऊपर है इसलिए नाम सुपीरियर, ऊपर वाला कमरा, सुपीरियर प्लेन नंबर 1। बात करें आगे, बचा हुआ प्लेन है कैविटी वाला और आउटलेट वाला। इन दोनों को जो नाम दिए जाते हैं, कैविटी वाले को और आउटलेट वाले को, वो इनमें अवेलेबल स्पेस के आधार पे दिए जाते हैं। आप सामने देख लीजिए, जैसे एक फीटस का हेड कैविटी में आएगा, ये रहा इस गोल गोल में, इस कैविटी में आएगा, ये बीच वाला एरिया ऐसे मार्क कर दिया, और एक बच्चा इस आउटलेट वाले में आएगा। तो थोड़ा चमका दिया है, आप गौर कर लेना। इन दोनों को देखो, ये दोनों कमरे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं, यही बच्चे को लगेगा। ये दोनों कमरे कैसे लग रहे हैं, एक लग रहा है बिल्कुल सीधा साधा, सपाट, फ्लैट, सीधा। ये कमरा सीधा है, एकदम सही है, रहने के लायक है। ये वाला, ये उबड़ खाबड़ है, जैसे पहाड़ पे चढ़ा दिया,
बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, रहने लायक नहीं है। ये जो लाइन बोल रहा हूं, कौन सा कमरा रहने लायक है, कौन सा रहने लायक नहीं है, कौन सा प्लेन फीटल हेड के लिए स्पेस देगा, कौन सा नहीं देगा, उसी बेस पे इनके दूसरे नाम हैं। जो जगह देगा वो बड़ी जगह देगा, बड़ी जगह रखता है, उसे बोलते हैं ग्रेटर डायमेंशन। और जो कम जगह देता है, रहने नहीं देता है, उसे बोलते हैं लेसर डायमेंशन। तो जगह ज्यादा किस में? बीच में। कम किस में? नीचे वाले में। तो बीच वाले में ज्यादा जगह है, तो ज्यादा जगह के हिसाब से इनको बोलेंगे अपन ग्रेटर प्लेन, पेल्विस का ग्रेटर प्लेन। और ग्रेटर का मतलब महान। महान क्यों है? जगह दे दी। आज की दुनिया में जो आपको जगह दे दे, भले कमरे में या दिल में, वो दोनों इंसान बड़े महान कहलाएंगे। तो क्योंकि ये रहने के लिए जगह देता है तो नाम ग्रेटर प्लेन है। बात करें नीचे वाले आउटलेट की, जैसा देखा इनका कमरा तो शक्तिमान कितने ऊपर तिरछा उड़ करके जा रहा है, रहने की जगह नहीं देगा, नाम लेंगे लेसर प्लेन। तो लास्ट वन वाले को अपन बोल देते हैं लेसर प्लेन। तो यदि हैं आप मेरे साथ और करना है आपको जिंदगी में कुछ चमत्कार, तो आज के बाद मेरे प्यारो, इनलेट कैविटी आउटलेट के नाम कुछ इस तरह से पुकारो कि इनलेट का नाम सुपीरियर प्लेन, कैविटी का नाम ग्रेटर प्लेन, आउटलेट का नाम लेसर प्लेन। और यही सारी बातें बताना मेन पर्पस था मेरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लेन। तो प्लेन के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई उनके रिगार्डिंग बने रहें। पढ़ रहे हैं अपन अपना पोर्शन ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के अंदर सबसे पहले बताना चाहते हैं इनलेट कैविटी आउटलेट को प्लेन के जरिए। इनलेट कैविटी आउटलेट के नए नाम रख दिए गए हैं। इनलेट ऊपर होता है सुपीरियर, कैविटी जगह ज्यादा देता है तो ग्रेटर प्लेन, आउटलेट जगह कम देता है तो लेसर प्लेन। ये सारे स्टार्ट कहां से होते हैं फिर देख लीजिए। इनलेट वाला S1 से, कैविटी वाला S2 S3 के बीच में से, आउटलेट वाला दो जगह से, ऊपर जॉइंट से, नीचे C4 से। खत्म कहां पे होते हैं? इनलेट वाला UBP, कैविटी वाला MBP, आउटलेट वाला LBP, और फिर इनके नाम। अब यहां से एक MCQ बनने की पूरी संभावना है, एक MCQ। और वो संभावना क्या है? ये सारे कमरे वो हैं जिनमें से गुजर करके बच्चे को पैदा होना है। तो कौन सा वो प्लेन है जो लेबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? लेबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, 9 महीने की कड़ी तपस्या के बाद इस बच्चे को अंदर रखना है कि बाहर फेंकना है, अंदर रखना है कि बाहर फेंकना है। तो जानेंगे दोस्तों से बाहर फेंकना है। और यहां पे सिर्फ लेसर प्लेन ही एक ऐसा है जो बोलता है मेरे पास जगह नहीं है, भाग जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, भाग जाओ। ऐसा होता भी है, जब आपके किसी मित्र के पास आप जाएं और उसके कमरे में जगह नहीं हो, तो आपको वो 2 ऑप्शन देता है कि भाई आना मत, मेरे पास जगह नहीं है, और आएगा तो लात मार के भगा दूंगा। सोच समझ के, या तो मेरे पास आओ मत, आओगे तो भगा दूंगा। और हमें भागना ही तो है। 9 महीने की जेल पूरी हो गई है जनाब, कब तक अंदर पड़े रहेंगे? भगाइए। तो बच्चे को डिलीवर करने के लिए, बच्चे को कम जगह के कारण बाहर फेंकने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी जो रोल प्ले करता है, वो प्लेन कौन सा है? आउटलेट का प्लेन है। उसका नाम क्या है? लेसर प्लेन है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे 5 स्टार चॉकलेट का पैकेट हो गया कि लेबर के लिए आइडियल प्लेन किसे मानेंगे आप? लेसर पेल्विक प्लेन को। और जैसे जैसे दिख रहे हैं वैसे वैसे इनके एरो बना सकते हैं अपन कि किसका तीर कहां निकल रहा है। आप देखो, यहां पे जाएंगे तो बोलेंगे नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। इधर बोलेंगे सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया। और इसका बोलेंगे बाहर गया, बाहर गया। ये तीनों लैंग्वेज इंग्लिश में यूज लेनी है। पहले वाले का नीचे डाउनवर्ड, दूसरे वाले का सीधा हॉरिजॉन्टल, तीसरे वाले का बाहर आउटवर्ड। तो इन तीनों प्लेन की डायरेक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। इनलेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, कैविटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल,
आउटलेट की डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये सारा साम्राज्य हमारे पास था प्लेन के बारे में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत ट्रू पेल्विस के साथ, और ट्रू पेल्विस में आपको दिखाया गया किसके बारे में, प्लेन के बारे में, और हमने जाना कौन सा प्लेन इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बात बताइए, ये ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस किसकी मेहरबानी से मिला? तो वो मिला हमें पेल्विक ब्रिम से, पेल्विक ब्रिम से। तो ब्रिम के बारे में ही और चर्चा कर लेते हैं, और थोड़ी सी बात जान लेते हैं क्या होती है। एक बात तो बोल लिया कि S1 से शुरू होकर के अपर बॉर्डर पे खत्म होने वाली जो लाइन है वो ब्रिम होती है, पर पेल्विस में ये एक सर्किल के तौर पे रहती है। और वहां से हमारे लिए सवाल आती है इस प्रकार का, जिसे बोलते हैं ब्रिम में मिलने वाले लैंडमार्क्स, ब्रिम में मिलने वाले लैंडमार्क्स। अब ये अपने क्यों पढ़ना है, तो एक हल्का सा आइडिया दे दूं मेरे प्यारों, ध्यान से सुनना कि अपने पास ये पीछे की दीवार और ये फिर आगे की दीवार इस प्रकार थी, और फिर हमने इन दोनों दीवारों के बीच में ऐसे गोले बनाए थे जिनके नाम आप लोगों ने क्या कह दिए, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। वहां यदि गौर फरमाया हो तो इनलेट वाला जो था वो S1 से लोअर बॉर्डर तक ही था, जिसके कहने का मतलब होता है ये सिग्निफिकेंस लाइन कि इनलेट इज इक्वल टू ब्रिम। ये एक बहुत अच्छा सत्य है, इसे पहचानें। इनलेट ही ब्रिम है, ब्रिम ही इनलेट है, इनलेट ही ब्रिम है, ब्रिम ही इनलेट है। कि पेल्विस, ट्रू पेल्विस में जब दो दीवार के बीच में तीन कमरों को देखने जाते हैं, ट्रू पेल्विस में दो दीवार के बीच में तीन कमरों को जब देखने जाते हैं, तो उन तीन कमरे में सबसे पहला वाला कमरा इनलेट, वही ब्रिम होता है। और वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अपने अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जिसे बोलते हैं ब्रिम के लैंडमार्क्स। और यहां से MCQ आता ही आता है। अब इनलेट ही ब्रिम है, ब्रिम ही इनलेट है मान लीजिए, और पहले वाले गोले को अलग से निकाल करके पढ़ लीजिए। पहले वाले को अलग से निकाल के पढ़ते हैं तो हमें टोटल लैंडमार्क्स के बारे में पता चलता है, जिनकी संख्या होती है टोटल 9। आइए उन्हें एक बार प्रेजेंटेशन में देख लें कैसे वो दिखते हैं। तो इस सीन पे आइए, ये देखो जो बोल रहा हूं वही काम चल रहा है कि ब्रिम में ऊपर वाला यदि पीछे से स्टार्ट करके इस पूरी चक्री को ऐसे काटा जाए यहां से यहां तक, तो हमें कितने आदमी मिलते हैं उनको लेके पॉइंट आउट किया गया है, एक एक पॉइंट को। सबसे पीछे अपन ने जाना था ये सैक्रम होता है, सैक्रम हड्डी सैक्रल प्रमोन्ट्री होती है। सैक्रल प्रमोन्ट्री के बाद दोनों तरफ उसके कान एला होते हैं। तो अगला मार्कर एला हो गया, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं इन पॉइंट्स को। यह अपने पास में सैक्रम हो गया, यह अपने पास में एला हो गया, 2 पॉइंट। सैक्रम, सैक्रम के बाद में एला, एला से आगे बढ़े तो सैक्रम इलियम का मिलन आता है जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट। ये लैंडमार्क्स बता रहे हैं कि जब ब्रिम में मैं सैक्रम से शुरू होकर के आगे प्यूबिस पर घूम के पहुंचता हूं तो कुल बीच में लैंडमार्क्स कितने मिलते हैं? 3 मिल गए। अब आगे चलते हैं, क्या मिलने वाली है? आगे मिलने वाली है हमें स्पेशल्स, वहां पे लाइन, 3 नाम है। ये एक लाइन है जिसे बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन, और इस इलियोपेक्टिनियल लाइन के बाद में इसी के जैसा मिलता है उभार जिसे बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, शॉर्ट में IPL IPE भी कहा जाएगा। इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, उसके बाद फिर से पेक्टिनियल लाइन। ये सारे नाम आप यहां पर भी देख सकते हैं। पहला वाला सैक्रल प्रमोन्ट्री S1, उसके बाद में उसके कान या पंख सैक्रल एला, उसके बाद बन गया जॉइंट सैक्रो इलियक जॉइंट। फिर 3 जैसे नाम बैक टू बैक आ रहे हैं, एक नाम इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन। अब आगे के 3 जुगाड़ प्यूबिस के हैं। प्यूबिस में छोटी सी गांठ, प्यूबिस में छोटा सा उभार और प्यूबिस का बड़ा सा
जॉइंट, ये तीनों प्यूबिस से रिलेटेड हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि जब यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक पहुंचते हैं, ब्रिम यही बोलता है सैक्रम से चलो और प्यूबिस पे पहुंच जाओ, तो हमें रास्ते में टोटल अवेलेबल जो लैंडमार्क्स मिलते हैं उनके नंबर अपने पास हैं 9। कैलकुलेट कर ले सामने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं ब्रिम के लैंडमार्क्स। और इन ब्रिम के लैंडमार्क्स को अब मैं आपको दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। आइए उन्हें देखना शुरू करें, क्या क्या है वो। यहां पे इस डायग्राम में अपन फोकस करते हैं, बात कर रहे थे अपन लैंडमार्क्स को लेकर के, उस चीज को लिख देते हैं, ये लिखा लैंडमार्क्स। अब देखिए हैंड रिटन डायग्राम, यदि आप बता दें कि मैंने इस प्रकार से बोला, सर्किल बनाया, ब्रिम को ऐसे बढ़ते हैं, ब्रिम को सर्किल बनाया ऐसा, तो यहां पे अलग अलग जगह मुझे मिलते चले गए। इधर था अपने पास में सैक्रम, फिर था मेरे पास एला, फिर था अपने पास जॉइंट, इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, पेक्टिनल लाइन, ट्यूबरकल क्रेस्ट और प्यूबिस। ऐसा करने पे टोटल लैंडमार्क्स हमें मिलते हैं 9। आपको इन सारे 9 के 9 लैंडमार्क्स को लर्न नहीं करना, सारे इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जाम एमसीक्यू क्लियर करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है, टोटल होते कितने हैं। कई बार वहां पे कंफ्यूजन होता है, गाइडों में, किताबों में, नेट पे 8 9 8 9 ऐसी बात चलती रहती है, पर हमने जब क्लियर कर लिया, गिना दिए पूरे, तो नंबर 9 होते हैं। ब्रिम में 9 लैंडमार्क्स होते हैं, यही इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। इसके आगे और क्या जानना है वो देखें कि 9 लैंडमार्क्स जो होते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार सिग्निफिकेंट है। तो मेरे प्यारों, बात सुनो थोड़ा कंसंट्रेशन से। ये जो लैंडमार्क्स हैं ये ब्रिम के हैं, और ये ब्रिम वो है जहां से बच्चा पहली बार पेल्विस में एंटर करेगा। बच्चे का सर पहली बार पेल्विस में आता है तो किससे भिड़ता है? इनलेट से, और नीचे जाएगा तो कैविटी, और नीचे जाएगा तो आउटलेट। पर पहली बार वो किसके संपर्क में आया? तो जवाब देना होता है इनलेट के। जब फीटल हेड इनलेट में एंट्री करता है तो वहां यह भी नोट किया जाता है कौन से पॉइंट से एंट्री कर रहा है। क्या वो प्यूबिस से एंट्री कर रहा है, सैक्रम से कर रहा है, इलियोपेक्टिनल लाइन से कर रहा है, या कहां से? तो ये लैंडमार्क्स वहां पे यूज आते हैं, और जिस लैंडमार्क से बच्चे का हेड एंट्री करता है वो उसकी पोजीशन बन जाती है। तो लैंडमार्क्स का बहुत बड़ा रोल है यहां पे पोजीशंस बताने के लिए। तो अब यहां पे एक चीज आपको याद करवा रहा हूं कि जब भी मैं बोलूं ब्रिम ब्रिम ब्रिम, तो आपके दिमाग में भी आ जाना चाहिए पेल्विस का ऊपर 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 वाला गोला। उसमें 9 होते हैं, पर पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, 8 आइडियल पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 9 में से 5 चाहिए। होते कितने हैं? 9, पर मुझे 8 पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए कितने चाहिए? 5। देखें वो कैसे कैसे। तो अपन एक बार यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे आप फिर से बना दीजिए गोला। जब भी ब्रिम पूछूं तो आंसर बताना गोला। मैंने कहा था कभी भी मोबाइल की स्क्रीन से निकल करके बाहर आ सकता हूं और पूछ सकता हूं कि बताइए ब्रिम। तो जब भी मैं ब्रिम बोलूं आप बोलना हाँ सर वो गोला गोला गोला। याद रखिएगा, क्योंकि इस गोले से पूरी ओबीजी के किसी भी स्ट्रक्चर की पोजीशंस को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। 9 लैंडमार्क्स में से मैं 5 की मदद ले रहा हूं। 5 की मदद कौन कौन सी ले लेता हूं? यहां मदद लेता हूं सबसे पीछे वाले की। सबसे पीछे होता था अपने पास में सैक्रल प्रोमोन्ट्री, और सबसे आगे वाले की, सबसे आगे होता था मेरे पास में प्यूबिस। बात करता हूं और मदद लो, तो वहां पे एला को छोड़ करके
मैंने लिया सैक्रोइलियक जॉइंट, और आईपीएल वाला जो परिवार था इलियोपेक्टिनियल लाइन वो ले लिया। नेक्स्ट वन इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, सिर्फ इतने लिए, बाकी का कंट्रीब्यूशन नहीं करवाया। इन सबको अपन नोट डाउन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं S1, यहां कह सकते हैं अपर बॉर्डर प्यूबिस, और फिर इनमें मैंने किसको सेलेक्ट किया है, तो यहां मैंने सेलेक्ट किया है इसको, सैक्रो इलायक जॉइंट को। ये मेरे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन है आईपीएल, ये मेरे पास इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है आईपीई। होते 9 हैं, काम में 5 लिए, घबरा नहीं देना दोस्तों, 9 ये रहे, अभी भी है, कहीं नहीं भागे। पर 9 में से मैंने कैसे सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट किया सैक्रल प्रमोन्ट्री 1, सैक्रोइलियक जॉइंट 2, इलियोपेक्टिनियल लाइन 3, एमिनेंस 4, और फिर सीधा सेलेक्ट किया प्यूबिक सिम्फाइसिस। टोटल 9 लैंडमार्क्स में से फीटल पोजीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए 5 को सेलेक्ट किया जाता है, जो मैंने मेरे इस डायग्राम में दिखा रही है। ये 5, इन 5 को सेम वाइस वर्सा बना सकते हैं आप लोग। कैसे, तो बिल्कुल यहां भी बोल देंगे कि जो यहां है वो वहां है, यहां भी जॉइंट है, यहां भी आईपीएल है, और यहां भी आईपीई है। सेम फर्क क्या होता है, ये सारे जो होते हैं बंधु वो राइट वाले हैं, और ये वाले जो है लेफ्ट वाले हैं। तो ये भी मेरे पास आईपीई, ये भी मेरे पास आईपीएल, और ये भी मेरे पास जॉइंट होते हैं। फर्क क्या बता रहा हूं, फर्क ये समझा रहा हूं कि ये वाला पूरा पोर्शन है लेफ्ट का, और ये वाला पूरा पोर्शन है राइट का। तो यहां पे इन सब के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखें टुकड़े कितने हो गए, वहां पे टुकड़े हो चुके हैं पूरे 8, और यही 8 के ठाठ हैं कि बच्चे की पोजीशन होती है। कितनी सारी सूचनाएं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन, ये पेल्विस आपको धनाधन बैक टू बैक दिए जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ब्रिम एक लाइन के तौर पे हमने इमेजिनेशन में सीखा था, फिर देखा वो ब्रिम पूरी ड्रॉ करते हैं तो 9 आदमी मिलते हैं, उन 9 में से 5 को छांट लें तो 8 पोजीशन मिलती हैं। 8 पोजीशन सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, ये राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन, बाकी सबके नाम। जब भी ब्रिम बोलूं बिल्कुल ये चीज याद रहे, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, याद रखना, ब्रिम बोलते ही दिमाग में बनना चाहिए गोला, गोला बनते ही ये हाथ देखते रहना, ऊपर नीचे, सबसे ऊपर सैक्रम, नीचे प्यूबिस। यदि मैंने ऐसा बोल दिया आर पार, तो दोनों तरफ आर पार कौन है यहां पे, आईपीएल, इलियोपेक्टिनियल लाइन। इतना तो आप याद कर सकते हैं, उम्मीद है, विश्वास। ऊपर नीचे, ऊपर सैक्रम, नीचे प्यूबिस, साइड में आईपीएल। अब ऊपर की तरफ साइड में और नीचे की तरफ साइड में, ऊपर की तरफ साइड में सैक्रोइलियक जॉइंट, नीचे की तरफ साइड में इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये अपने पास है, इसको आप अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट बना के रख लें, रिकॉर्ड करके रख लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि इनसे डिसाइड होती है पोजीशन, पोजीशन से डिसाइड होते हैं हार्ट साउंड। और क्या फायदा फिर जब देखने को मिलता है आप लोगों को एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है जब हम वो सवाल सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके आए जिन्हें कोई दूसरा ना कर पा रहा हो। किसी दूसरे के लिए वो सवाल बहुत भारी दिखे, और हम इन चीजों से उन सभी सवालों को जो हार्ट साउंड और पोजीशंस वाले हों बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाए, तो अच्छा लगता है। अब कैसे ये पोजीशन डिसाइड होती हैं उनके लिए बताता हूं। इन 8 नामों के लिए मैंने पोजीशन हल्के से सेट कर रखी है, उसे देख लेते हैं अपन। यहां पे इस वाली इमेज के अंदर देखिए वही सारे नाम है। अब पोजीशन के नाम लिख दिए मैंने, कैसे, तो बड़ा इजी प्रोसेस है। सिर्फ इतना बताएं आगे कौन होता है पीछे कौन होता है। इस ब्रिम के अंदर
पूरे पेल्विस में लगातार बोल रहे हैं प्यूबिस आगे सैक्रम पीछे। अपने शरीर में विश्वास हो चुका है हमें कि हां हमारे शरीर में अम्बलाइकस आगे है और उसी के नीचे प्यूबिस है, तो आगे प्यूबिस पीछे सैक्रम। तो जो आगे है वो एंटीरियर, जो पीछे है वो पोस्टीरियर। जो आगे है वो एंटीरियर, जो पीछे है वो पोस्टीरियर। मैंने हाथ रखा यहां पे और यहां पे हाथ रख के आगे वाला हिस्सा प्यूबिस वाला एंटीरियर, पीछे वाला सैक्रम वाला पोस्टीरियर। तो ये जो सिग्निफिकेंस लाइन लिखी हुई है ए, इसका मतलब है एंटीरियर, और ये जो लिख दिया इसका मतलब है पोस्टीरियर। और ये जो लाइन है ये लाइन बीच में है। इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पोस्टीरियर है और नीचे वाला पोर्शन एंटीरियर है। ये अपन बता रहे हैं लाइन के ऊपर पोस्टीरियर, लाइन के नीचे एंटीरियर। ठीक है, तो नीचे वाले सबके अंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे लिखा हुआ है। पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे लिखा हुआ है। सेम थिंग। मजे की बात क्या, जो एकदम सेंटर में है, एकदम सेंटर में, डी फॉर डायरेक्ट, एकदम सेंटर में, और यहां भी डी फॉर डायरेक्ट, एकदम सेंटर में। तो पोजीशन का नाम हो गया डीपी। ये वो डीपी नहीं है जो आपके सोशल नेटवर्क पे धूम मचाती रहती है, डिस्प्ले पिक्चर नहीं। इसका नाम डी से डायरेक्ट, पी से पोस्टीरियर, तो लाइन के ऊपर है। इधर डी से डायरेक्ट, ए से एंटीरियर, डायरेक्ट एंटीरियर लाइन के नीचे है। अब आ जाते हैं, मैंने कहा था इधर वाला पोर्शन लेफ्ट है, इधर वाला पोर्शन राइट है, तो एल से लेफ्ट, आर से राइट, आर से राइट, एल से लेफ्ट, तो लेफ्ट एंटीरियर, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर। और जब सारी आगे पीछे वाली बात हो जाए तो ये बोलेगा अरे मेरा भी तो कुछ करो, मैं बीच में हूं, और वो नाम क्या होता है, ट्रांसफर। टी फॉर ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स बड़ा सिंपल हो गया, जो राइट में है राइट ट्रांसफर, लेफ्ट में है लेफ्ट ट्रांसफर। तो लैंडमार्क्स की मदद से पोजीशन पे अपन पहुंच गए और पोजीशन सामने सारी आ गई। जो एकदम पीछे डायरेक्ट पोस्टीरियर, जो एकदम आगे डायरेक्ट एंटीरियर, जो राइट साइड में आगे राइट एंटीरियर, जो लेफ्ट साइड में आगे लेफ्ट एंटीरियर, जो राइट साइड में पीछे राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट में पीछे लेफ्ट पोस्टीरियर, और जो बीच में है राइट वाला बीच में राइट ट्रांसफर, लेफ्ट वाला बीच में लेफ्ट ट्रांसफर। तो इन सभी को अपन जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उन सभी लैंडमार्क्स के ऊपर अप्लाई कर दें तो देखिए किस प्रकार अप्लाई होते हैं। ये नाम लिखे हुए हैं, धनाधन बोलता हूं मैं। ये कौन सा था, आगे है या पीछे, पीछे, एकदम पीछे, तो नाम लिख दिया इसका डायरेक्ट पोस्टीरियर, इसका नाम डायरेक्ट एंटीरियर। बात करें ये हिस्सा राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट है, आगे या पीछे, आगे, तो ये लेफ्ट एंटीरियर, ये राइट एंटीरियर, ये राइट पोस्टीरियर, इधर लेफ्ट पोस्टीरियर, और ये बीच में होते हैं ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर और लेफ्ट ट्रांसफर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देके गया हमारा पॉइंट ब्रिम। तो आज के लेक्चर में अभी तक का डिस्कशन लेकर गया है हमें प्लेन के बारे में और ब्रिम के बारे में। बढ़ते हैं आगे, पेल्विस में एक और कदम, जिसके बाद चलेंगे अपन फाइनल स्टेप डायमीटर पे। अगले कदम का नाम है अपने पास में इंक्लाइनेशन। एक और इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है अपने पास में इंक्लाइनेशन। अब इंक्लाइनेशन क्या बला है उसे सीखते हैं। इंक्लाइनेशन क्या लैंग्वेज है, क्या एमसीक्यू है, इनसे लर्न करते हैं क्या चीज है। तो इंक्लाइनेशन एक पैटर्न है बताने का। देखो क्या हुआ, पहली किस्मत तो ये खराब बताई कि पेल्विस में दो ही दीवारें, वो दो दीवारें फिक्स है भाई, आगे पीछे वाली, आगे वाली प्यूबिस, पीछे वाली सैक्रम। पहली बात तो ये बताई पेल्विस की जो दो दीवारें हैं वो आकार में छोटी बड़ी हैं। अपन ने देखा भी, पीछे वाली इतनी बड़ी सैक्रम, आगे वाली इतनी छोटी प्यूबिस। पहली गड़बड़ तो ये कि दोनों दीवारें आकार में समान नहीं होती हैं,
एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। दूसरी बात क्या बोल रही कि छोटी बड़ी ठीक है, पर ये एकदम आमने सामने भी नहीं है। कैसे? ऐसी होती हैं। अगर आप ऐसे बोलते कि ये अपने पास में पीछे वाली दीवार और ये अगली वाली दीवार, तो अभी भी आगे की दीवार छोटी पीछे की बड़ी है, पर कम से कम एक दूसरे के आमने सामने तो हैं। पर ऐसा नहीं है, ये बोलता है मैं बड़ा हूं तो बड़ा रहूंगा, तो छोटी है तो छोटी रहेगी, सामने मेरे नहीं आएगी, अधिकार नहीं है। तो बात क्या है? आगे की दीवार का पीछे की दीवार के सामने ना हो के झुका हुआ होना। फीमेल पेल्विस में प्यूबिस का सैक्रम के फ्रंट में ना होके लोअर पाया जाना, यह अदा क्या कहलाती है? इंक्लाइनेशन। कि ऊपर से सैक्रम को देखने के लिए नीचे झांकना पड़ेगा, यह कहलाती है इंक्लाइनेशन वाली चीजें। और ये लाइन कहलाती है इंक्लाइनेशन लाइन। क्या कहलाएगी? इंक्लाइनेशन लाइन। और जब फर्श पे आकर के ये लाइन टकराती है तो यहां जो एंगल बनता है वो एंगल लगभग 55 डिग्री का होता है, और वो एंगल कहलाता है इंक्लाइनेशन एंगल। बशर्ते सशर्ते आपको ये याद रखना है कि इंक्लाइनेशन की लाइन भी हमेशा कहां से ड्रॉ करनी है? S1 से। कुछ शर्तों को मानेंगे तो आगे की जानकारी इजीली ले पाएंगे। शर्त क्या माननी है? चीज क्या है? पूरा सुने। इंक्लिनेशन क्या है? पेल्विस को बनाने वाली दोनों दीवारों का आमने सामने ना होकर थोड़ा ऊपर नीचे पाया जाना। नीचे कौन होता है? थोड़ा सा प्यूबिस। ऊपर कौन होता है ज्यादा? सैक्रम। लाइन जो खींची गई इंक्लाइनेशन लाइन, लाइन हमेशा कहां से खींची जाएगी? S1 से। ये याद रखना, डिसऑर्डर समझाने में मुझे आसानी होगी। लाइन हमेशा खींची जाएगी S1 से, और ये जो गैप है आमने सामने ना होकर ऊपर नीचे होने का, उससे जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है 55 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल। ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ये डायग्राम डीसी दत्ता बुक में किस प्रकार दिखाई देता है, एग्जाम में किस प्रकार दिखाई देता है, वो आप देख लें सामने की तरफ। बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन होगा। शर्त याद रखना, शुरू कहां से होना है, खत्म कहां पे होना है। आते हैं उसके ऊपर, तो देखते हैं भाई है क्या अपने पास में। तो इसको पहले क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई, देख लीजिए यहां पे डायग्राम को कैसे ही तोड़ के मरोड़ के सुला के लिटा के खड़ा करके प्रेजेंट कर दिया जाए, पर आपकी बातें चूकनी नहीं चाहिए। पॉइंट फोकस करवा रहा हूं। देखो, ये पीछे की दीवार, ये आगे की दीवार। इंक्लिनेशन लाइन के लिए आपने शुरुआत यहां से करी है, और ये मेरे पास S1 है। शर्त थी S1 से शुरू करना है और प्यूबिस की अपर बॉर्डर पे जाना है। ये वही शर्त है जो ब्रिम फॉलो कर रहा है, जो इनलेट फॉलो कर रहा है, और अब इंक्लिनेशन फॉलो कर रहा है। हमेशा स्टार्ट फ्रॉम S1 एंड ऑन UBP। ठीक है। अब ये जो लाइन खींची, मैंने बताया बनने वाला एंगल कितना होता है? 55 डिग्री का। तो इंक्लिनेशन एंगल 55 डिग्री का है। यह समझा दिया गया है, पर दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि बुक के अंदर ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट हो तो पहचान जाए ये कहना क्या चाहते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि आगे की दीवार छोटी होती है 4 सेंटीमीटर, पीछे की दीवार बड़ी होती है 11.5 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पेल्विस की जो 2 दीवारें हैं छोटी बड़ी है, मान रहे हैं कितनी है वो दिखा रहा है। छोटी वाली 4 सेंटीमीटर की, बड़ी वाली 11.5 की। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि यहां जो एंगल बना वो समकोण 90 डिग्री का, और यह जो बन गया ये वृहत कोण 135 डिग्री का। ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, घबराना मत। एंगल यही पूछते हैं जो अपने पास है 55 डिग्री का। ये नॉर्मल चीजें हैं। अब लेते हैं इंटरेस्टिंग चीजें। इसको लेने के बाद इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि इंक्लिनेशन तो नॉर्मल होता है, मान लिया, पर यहां पे 2 कंडीशन आती हैं।
जिसमें ये एंगल कम ज्यादा हो जाता है, उन दो कंडीशन के नाम अपने पास हैं। एक का नाम सैक्रेलाइजेशन और एक का नाम अपने पास है लंब्रेलाइजेशन। सैक्रेलाइजेशन, लंब्रेलाइजेशन एबनॉर्मलिटियां हैं, क्योंकि अभी बात चल रही थी मौके की इंक्लाइनेशन के 55 डिग्री एंगल की, तो ऐसा लगा मौके पर चौका मार के इन दोनों को बता दिया जाए। एक लाइन सैक्रेलाइजेशन की है, एक लाइन लंब्रेलाइजेशन की है। क्या चीजें हैं ये? डिसऑर्डर है इंक्लाइनेशन एंगल का। वो इंक्लाइनेशन एंगल जो 55 डिग्री का नॉर्मली होता है, वो यदि कम ज्यादा हो जाए तो ये दो बीमारी आ जाती है। क्या होता है इन बीमारियों में, प्रेजेंट करता हूं इसको भी डायग्रामेटिक तरीके से। किसमें एंगल बड़ा हो गया, किसमें एंगल छोटा हो गया, देखते हैं। इसके लिए मेरे पास बनाया हुआ कौन सा जुगाड़ अवेलेबल है, आ जाइए दोस्तों, ये रहा। अब यहां पे अंडरस्टैंड करना है सारी कंडीशंस को। सबसे पहले इस नॉर्मल वाले डायग्राम पे आ जाएं। नॉर्मल में देखिए क्या क्या पॉइंट आउट है, उन्हीं पे फोकस करें। लंबर सैक्रम, सबसे पहले हमें सैक्रम लंबर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है? ऊपर नीचे है। जैसे सैक्रम के ऊपर लंबर, लंबर के नीचे सैक्रम, रिलेशन पता होना चाहिए। क्योंकि होता भी तो पूछ भी लेते हैं सैक्रम के ऊपर क्या है, लंबर के नीचे। उस प्रकार से सैक्रम के ऊपर लंबर, लंबर के नीचे सैक्रम, लंबर 5 सैक्रम भी 5। रिलेशन देखिए, नॉर्मल में ये L5 है, S1 है और S2 है। इंक्लाइनेशन की शर्त, बशर्त मैंने बोली हमेशा शुरू करना है S1 की खोपड़ी से, हो भी रहा है, खत्म करना है अपर बॉर्डर पे, हो भी रहा है, और इसीलिए एंगल 55 डिग्री होता है। अब हम देखें क्या कंडीशन है। एक नाम है सैक्रेलाइजेशन, तो जिस डिसऑर्डर में जिसका नाम है वो हड्डी बड़ी हो जाएगी, और उसको बड़ा करने के लिए अपोजिट वाली गायब हो जाएगी। सैक्रेलाइजेशन में सैक्रम का नाम है तो सैक्रम बड़ी हो जाएगी। सैक्रम को बड़ा करने के लिए लंबर नंबर 5 गायब हो जाएगी। लंब्रेलाइजेशन में लंबर का नाम है तो लंबर बड़ी हो जाएगी। लंबर को बड़ी करने के लिए S1 गायब हो जाएगी। सैक्रम और लंबर में क्या रिश्ता है? L5 S1 के सामने, S1 L5 के सामने, L5 के नीचे S1, S1 के ऊपर L5। देखो क्या बोल रहा हूं, वापस सुनना। जिसका नाम है वो हड्डी बड़ी और दूसरी गायब। सैक्रेलाइजेशन में सैक्रम का नाम है तो S1 बड़ी हो जाएगी और लंबर गायब। लंब्रेलाइजेशन में लंबर बड़ी हो जाएगी और S1 गायब, तो डिसऑर्डर आ जाएंगे। देखते हैं इधर क्या नाम लिखा है, सैक्रेलाइजेशन। बड़ा किसको करो? सैक्रम को। गायब किसको करो? L5 को। तो देखो दोस्तों, L5 दिख रहा है पर ये गायब, पूरे के माथे पे सैक्रम, L5 नहीं दिखा और S1 इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो शर्त याद रहे, हमेशा नापना होता है S1 की खोपड़ी से। सैक्रम बड़ा तो नापा भी और ऊंचाई से, और ऊंचाई से नापा तो एंगल हो गया 55 डिग्री से ज्यादा। अपोजिट वन, लंब्रेलाइजेशन, लंबा करना है लंबर को, तो ये पूरी लंबर हो गई, ये पूरी लंबर हो गई। S1 गायब हो गई, ना रहा S1 तो शुरुआत करेगा S2, और S2 शुरुआत कर रहा है तो देखिए कितने नीचे से, तो यहां पे इतना नीचे करेगा तो एंगल 55 डिग्री से कम हो गया। तो बात यह चल रही है, नॉर्मल नापिए,
ज्यादा ऊंचाई से नापिए, सामने आके नापिए। 3 कंडीशन को बताने वाला यह डिसऑर्डर कंडीशन है, नाम है सैक्रेलाइजेशन और लंब्रेलाइजेशन, जिनका रिलेशन निकाला है अपन ने इंक्लाइनेशन प्रोसेस समझाने के बाद। तो यह अपने पास में डिसऑर्डर चल रहा था किसका, इंक्लाइनेशन का। बैक टू द मेजर पॉइंट, अपन वापस अपने बिंदुओं पे आ जाएं तो हम बात कर रहे थे यहां पे सैक्रेलाइजेशन लंब्रेलाइजेशन। तो अभी तक अपन देखें पेल्विस में जितनी मेहनत करी गई है वो सारी की सारी एक इंट्रोडक्शन के रूप में निकल करके आती है। आज के लेक्चर की बात क्यों ना करें, तो आज वाला लेक्चर हमने स्टार्ट किया कौन से सेगमेंट से, हमने स्टार्ट किया अपना लेक्चर ट्रू पेल्विस से। ट्रू पेल्विस के अंदर आपको दिखाया कि ट्रू पेल्विस वही है जहां पढ़े जाते हैं इनलेट कैविटी आउटलेट, और इनलेट कैविटी आउटलेट को मैंने बताया कि भविष्य में जानेंगे प्लेन के नाम से। जब नाम मुझे लेना था प्लेन का तो अपन प्रेजेंट थे यहां पे कि प्लेन 3 होते हैं, इनलेट वाला सुपीरियर, कैविटी वाला ग्रेटर, आउटलेट वाला लेसर। सबके स्टार्ट होने का, सबके एंड होने का प्रोसेस। फिर इन सब में इंपॉर्टेंट कौन था लेबर के लिए वो बताना। प्लेन के अंदर ही आगे जाने पे हमें जानकारी मिली किसके बारे में, ब्रिम के बारे में। और ब्रिम में अपन ने देखे लैंडमार्क्स, उन 9 लैंडमार्क्स में से आपने निकाले इंपॉर्टेंट 5, और उन 5 से हमें पता चली बच्चे की पोजीशन 8। तो कहने का मतलब है ये सारा जो चीजें चली जा रही है पेल्विस में वो डायमीटर तक पहुंचने का एक प्रयास कर रही है। एक बार आपको जानकारी दूं, पिछले 2 लेक्चर से लगातार ये पेल्विस अपने बारे में जो बताता आया और फिर आगे के बारे में जो जानना बाकी रह गया वो इस प्रकार था। सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए था पेल्विस में पाए जाने वाली सभी प्रकार की बोन, जॉइंट और लिगामेंट्स का, वो अपन ने देखा। बोन के बाद में अपने को पता होना चाहिए था कि हमें कौन सा पेल्विस पढ़ना है, वो ट्रू पेल्विस था। ट्रू पेल्विस पढ़ते ही वो अपने बारे में बताता है कि सिग्निफिकेंट मेरे बारे में क्या पता होने चाहिए, प्लेन उनके बारे में जाना। यहां इसको डिवाइड करने वाला जो बना था ब्रिम, उसकी इंपॉर्टेंस ही जानी, कैसे उसमें लैंडमार्क्स आते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट होते हैं, कैसे 8 पोजीशंस आती हैं। और लास्ट में अभी आपने रिलेशन के तौर पे एक प्राणी और देख लिया जिसका नाम था इंक्लाइनेशन। तो ये सारी की सारी कहलाती हैं अपने पास में 5 पांडव की प्रिपरेशन, और इन प्रिपरेशन के बाद ही हम उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए की जा रही है सारी की सारी मेहनत, और वो उस मेहनत का नाम है डायामीटर्स। क्योंकि इन्हीं डायामीटर्स को पढ़ने के बाद आप और मैं सफल हो पाएंगे लेबर कंप्लीट करने में। तो पेल्विस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायामीटर ही पढ़ने का होता है, पर डायामीटर पे सीधा जंप नहीं मारा जा सकता है। डायामीटर तभी समझ में आएंगे जब बच्चे को इन सब के बारे में जानकारी होगी। यदि इंफॉर्मेशन है बोन्स के बारे में कितनी होती है, नाम क्या क्या होते हैं, कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो आगे बढ़े। यदि इंफॉर्मेशन है अपने को ट्रू पेल्विस के बारे में, फास्ट नहीं पढ़ना है, इनलेट कैविटी आउटलेट क्या होते हैं, तो आगे बढ़े। बच्चा पेल्विस में आएगा, 3 कमरे होंगे, कौन से में घूमेगा, कौन से भागेगा, यह पता होना प्लेन में कहां से कहां तक, डायरेक्शन कैसी, कौन जगह दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ग्रेटर प्लेन, लेसर प्लेन, ये सब। उसके बाद में ब्रिम, 9 लैंडमार्क, 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, वो गोलाई का बनना, पोजीशन का आना, इंक्लिनेशन, 55 डिग्री का रिलेशन, ये सब जानने के बाद ही पेल्विस का मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो डिस्कस करेंगे अपन। डायामीटर, डायामीटर उन्हीं के पढ़ाए जाएंगे जो ट्रू पेल्विस के पार्ट है, इनलेट कैविटी आउटलेट। तो सभी साथी डायामीटर ऑफ फीमेल पेल्विस पढ़ने के लिए एक नई सुबह का इंतजार करें। उससे पहले पेल्विस के इन 2 लेक्चर्स में डायामीटर तक पहुंचने में जितना पोर्शन डिस्कस करवाया गया उनका प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली रिवीजन करें।
बहुत अच्छी बात है। यदि आसानी से रिवीजन करेंगे, अटेंशन से रिवीजन करेंगे, तो डायमीटर भी इजीली कैच कर पाएंगे। मुलाकात होगी फिर एक बार पेल्विस में, पर इस बार फाइनल मुलाकात डायमीटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।